हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी हम ऑपरेटर ऑपरेटर क्या होता है? प्लस, माइनस, इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, राइट? ऑपरेटर्स। और जिन पे ये अप्लाई होते हैं, जैसे ए प्लस बी, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि दो इसमें ऑपरेंड्स हैं। इसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, कहीं अगर आपको ये दिख जाए ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, तो आप समझ सके। तो आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, राइट? कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो मतलब इस ऑपरेंड के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ऑपरेंड मतलब जैसे ए और बी जो है ये ऑपरेंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिशन की बात करूं, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं लिखूं ए प्लस बी, तो ये बी प्लस ए के इक्वल होगा, राइट? अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में अगर हम बात करें, तो सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी जो कि नॉट इक्वल्स टू होगा बी माइनस ए। ओके। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में ऑपरेंड को आप कैसे भी लिखें, आप इनको मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, जैसे आप लिख सकते हैं 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, करेक्ट? दोनों 5 देंगे रिजल्ट। 3 × 2 6 देगा, इक्वल्स टू 2 × 3, ये भी 6 देगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे 3 - 2, ये 1 देगा, और 2 - 3 ये -1 देगा। ओके, तो ये ऐसे कुछ कम्यूटेटिव लॉज आपने पढ़े होंगे। सेकंड था आपका एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि जो आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, ये बता, ग्रुप करती है। ठीक है, ताकि जो आपका रिजल्ट है वो अ, जब भी कोई आप ऑपरेशन करें तो उस पे वो कुछ असर ना डाले। ठीक है, कुछ अफेक्ट ना करे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ग्रुपिंग का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख दिया, ये ग्रुप हो गया एक। ठीक है। अब इसको मैंने लिखा इक्वल्स टू, ये एडिशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, एसोसिएटिव में एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी, इक्वल होगा। अब मान लिया अपना आपका ए है 2, बी है 3, और सी है 4। तो देखो, 2 + 3 5 + 9, 2 प्लस, और यहाँ पे बी प्लस सी हो गया, तो बी प्लस सी क्या हो गया? 7, 9 हो गया रिजल्ट। तो ये एडिशन का है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं लिखूंगा ए इंटू बी, एक ग्रुप बना लिया, इंटू सी, इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, ये भी करेक्ट है। तो देखो, यहाँ पे 2 × 3 6, × 4 24, और यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लीकेशन हम पहले करेंगे बोर्ड मास रूल लगा के, तो बी इंटू सी 12, 12 × 2 = 24। अगर आप लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी, और इसको मैं इक्वल करता हूँ एक बार अभी, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये इक्वल नहीं होगा। देखो, ये इक्वल नहीं होगा। देखो एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हो गया 2 - 3 - 4, तो देखो ये आ गया -1 -5 आ गया। ठीक है, इसका रिजल्ट 2 - 3 - 1 -5 आ गया। अब इसमें देखते हैं, 2 माइनस, और यहाँ पे भी है 3 - 4,
तो देखो क्या आ गया, ये -1, और ये -1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर, तो ये 3 आ गया। तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये एक एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है। थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि आप मतलब कि आप बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है। इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। करेक्ट हो गया, यही होता है। ठीक है, ए इंटू बी इंटू ए इंटू सी। ठीक है। इसी तरह अगर ये तो हो गया ओवर एडिशन। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहां पे बस आपका माइनस साइन आ जाएगा, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक। तो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहता था मैं आपको कि ये तीनों लॉस क्या हैं, ताकि हम थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल नंबर को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है। चलिए इसी में आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज होते हैं। अभी देखिए मैंने यहां बोला कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या किया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इवन सब्ट्रैक्शन में ये इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर आई हैव रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर अब आपको पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है। ठीक है। तो मान लिया आपके पास कोई भी पी बाई क्यू एक नंबर है, या मैं लिख लिया 2, ये एक रैशनल नंबर है। +3, ये इक्वल्स टू 3 + 2, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या आ गया, 5। 5 क्या हो गया, 5 भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं 2/5 +3/5। ठीक है। इक्वल्स टू 3/5 +2/5। मैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बता रहा हूँ। 5 एलसीएम आ गया, और 5/5 इक्वल्स टू 1, जो कि रैशनल नंबर। यानी कि जब मैं एडिशन कम्यूटेटिव एडिशन कर रहा हूं तो रैशनल नंबर हमेशा दो, अगर दोनों रैशनल नंबर हैं जिसपे मैं ये ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ प्लस का, तो वो रैशनल नंबर ही दे रहा है। नेगेटिव करके देखते हैं, 2/5 -3/5। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो रिजल्ट यहाँ पे आ गया एलसीएम 5, ऊपर क्या हो गया 2 -3, यानी कि -1/5। क्या ये रैशनल नंबर नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2/5 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 6/25। ठीक है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के देखूं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग करते हैं, तो मैं लिखा 2/5 +3/5 प्लस से 10/5। ओके। ये क्या, ये इक्वल क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये तो देखिए 1 आया था यहाँ पे, देखा एलसीएम लेके 5/5 +10/5, और ये आ गया 15/5, जो कि आ गया 3। ये भी रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, कम्यूटेटिव लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, रिजल्ट हमेशा आपका रैशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल नंबर को हम एडिशन करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट ये इक्वल नहीं आएगा, लेकिन आएगा रैशनल नंबर। ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड आप अब अपने आप करके देखना। ठीक है। जैसे मान लिया आप ए की वैल्यू 2 रखती, बी की वैल्यू 3 रखती, और सी की वैल्यू से 4 रखती,
तो 3 + 4 7 × 2, राइट, 14 वो एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब भी रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, जब भी हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। तो अ, तो मैं यहां लिख देता हूं। सो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑन एनी टू रैशनल नंबर्स रिटर्न्स रिजल्ट एज रैशनल नंबर। ठीक है। तो वो एक रैशनल नंबर ही देगा। ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और मैंने आपको ये प्रूव भी करके दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये इरेशनल नंबर के लिए भी ट्रू है? चेक करते हैं। देखो, अब नाउ लेट्स चेक फॉर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए अब हम चेक करते हैं। तो अम, इसमें दो नंबर है, जैसे √3 ले लेते हैं प्लस √5 ले लेते हैं। ओके। देखते हैं इन दोनों का एडिशन क्या एक इरेशनल नंबर ही आ रहा है, ये दोनों इरेशनल नंबर है। तो यस, इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग होगा, √3 और √5। ठीक है। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। √5 माइनस √3, सिंपल ले रहा हूं मैं। तो यस, ये भी एक इरेशनल नंबर आएगा। क्या ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है। देखो, अगर मैं लिखूं √6 प्लस, सॉरी, माइनस √6, तो देखिए क्या है, जीरो आया। ठीक है। √6 को आप √6 में से माइनस करो तो क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में आता है और होल नंबर आपके रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, अगर आप √5 को मल्टीप्लाई करो √3 से, फॉर एग्जाम्पल, तो √15 आया। तो √15 एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब देखो, अगर मैं करता हूं √6 को मल्टीप्लाई √6 से, ये दोनों ही इरेशनल नंबर है। तो क्या देख आंसर आएगा, रिजल्ट, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, एडिशन में देखते हैं, एडिशन में तो हमेशा ही अगर आप दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा। लेकिन नेगेटिव में और मीन सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। अ, जैसे डिवाइड का और देख लेते हैं। डिवाइड में भी ये ट्रू नहीं है। देखो, आप √5 को डिवाइड करोगे √3 से, तो आपका रिजल्ट आएगा इरेशनल। ओके। लेकिन अगर आप √5 को √5 से ही डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट आएगा रैशनल। ठीक। ठीक है। तो अब हम कुछ आपके पेज नंबर 15 पे चलते हैं, एनसीईआरटी के। ओके। तो उसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स, राइट। तो
क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 15 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 15 पे। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 7/√5, 7/√5, कॉमा 7 डिवाइड बाय √5 एंड √2 + 21 एंड π - 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। तो हमें ये बताना है कि ये इरेशनल है कि नहीं। देखो, आप किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो इरेशनल ही देगा। तो ये क्या हो गया, इसको मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ पे। अम, तो ये तो आ गया आपका इरेशनल। ओके, मैं आई आर लिख रहा हूँ। किसी भी नंबर को आप इरेशनल से डिवाइड करोगे तो वो भी इरेशनल आएगा। √2 + 21 है, तो √2 में 21 ऐड करूंगा तो ये इरेशनल आएगा। और π/2 को, π/2 हो गया 3.14, जो कि हम 3.14 लेते हैं, लेकिन वो एक लंबा नंबर है। उसमें से 2 माइनस करोगे तो ये भी इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। आप अगर थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो √5 होता है समवेयर 2.236, जिसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। 7 को डिवाइड करेंगे 2.236 से तो वो इरेशनल नंबर होगा। √2 होता है 1.414, राइट। उसमें 21 ऐड करूंगा तो इरेशनल नंबर आएगा। और पाई होता है 3.1304, इसमें से अगर आप 2 माइनस करोगे तो इरेशनल। तो ये सभी के सभी इरेशनल नंबर है। देख लेते हैं। ऑल ऑफ दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, सो ऑल आर इरेशनल नंबर। ठीक है। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 12, जो कि पेज नंबर 15 पे है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ऐड, हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2 √2, 2 √2 को ऐड करना है। 2 √2 प्लस, सॉरी, 5 √3, इसको ऐड करना है किसमें? 2 - 3 √3 में। देखो, जब आप ऐड करते हो, सिंपल सा रूल है, जो जिस टाइप का है, देखो यहाँ पे 2 √2 लिखा मैंने, +5 √3 लिखा। अब देखो, √3 वाले एक साइड में डाल देते हैं, यहाँ पे -3 √3 आ गया। और देखो, ये 2 √2 नहीं है, इसको मैं अभी 2 ही लिख लेता हूँ। ठीक है। अब देखो, √3, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो √3 वाले हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2। इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, 2 आ गया। 2 √3, इसका आंसर तो ये आ गया। अब इसमें से, इसमें ये ऐड करना है। ठीक है, इसमें ये ऐड करना है। तो देखो, इसको ऐड जब आप करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 + 2 √3 एंड प्लस, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे आंसर में लिख सकते हैं। देखते हैं, यही आंसर है। आ, सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, क्वेश्चन में यहाँ पे √2 है। ओके। देखिए, अगर ये होता तो ऐसे आता, लेकिन अगर रूट टू है तो क्या हो जाएगा, 2 √2 +5 √3 एंड √2 -3 √3। तो √2 वाले एक जगह लिखती है, √3 वाले एक जगह लिखती है। उसमें मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी, मैंने यहाँ 2 लिख दिया था, क्योंकि जबकि क्वेश्चन में √2 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 √2, और ये आ जाएगा
2√3, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 16 पे ये एग्जाम्पल है। मल्टीप्लाई, तो अभी हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई 6√5, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5, 2√5 से। देखो ये थोड़ा सा ना, मेरा जो डिजिटल पेन है वो थोड़ा सा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा। ओके, तो देखो अभी सिंपल है ये। पहले जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 2 12 आ गया। फिर √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या होता है, A² = B है, तो A क्या हो जाएगा? √B। अभी मैं वो प्लस माइनस सिंबल यूज नहीं कर रहा, लेकिन √B होगा। यानी कि अगर आपके पास A की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। और अगर मैं लिखूं √4 = 2, तो ये ट्रू है। तो इसी तरह √5 है, √5 × √5। अभी हम नेक्स्ट जो इसके बाद एक्सरसाइज आएगी इस चैप्टर के बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? √5 × √5 क्या हो गया? 5। ओके, एक्चुअली क्या होता है देखो, रूट का मतलब क्या होता है? 1 की पावर 1/5 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5 की पावर, इन ये दोनों ऐड होती है 1/2 +1/2। इसको हम और अच्छे से देखेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो ये 5 आ जाएगा। या अगर आप इस तरीके से देखना चाहें, तो अगर मेरे पास √5 है, ये अगर ए है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। ठीक है, स्क्वायर, तो इसमें क्या हो गया? √5 का स्क्वायर 5 आएगा। ठीक है, इसी इसमें अगर आप मैनिपुलेट करो, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ, तो अभी ये क्या होगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √5 × √5 = 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक आप रूल बना लो, अगर दो रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, ठीक है, √5 × √5 2 बार, मतलब √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट आएगा 5। तो ये आ गया 60, जो कि एक रैशनल नंबर है। देखते हैं आंसर। करेक्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज कमेंट में पूछना। यहाँ मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, इन केस अगर आपने व्हाट्सएप करना है तो। कह रहे डिवाइड 8√15, इसको डिवाइड करना है 2√3। ठीक है, अभी ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। पहले तो इनको जो विदाउट रूट वाले हैं, उनको सॉल्व कर देते हैं। 2 × 4 = 8, तो ये आ गया 4√15/√3। अब देखो, इस रूट के अंदर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। हम लिखते हैं 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 × 3 लिख सकता हूँ। 15 को लिख सकता हूँ 5 × 3, क्योंकि मुझे यहाँ पे √3 लेके आना है। ठीक है, और यहाँ पे √3 लिख दिया। अब देखो, जब आपके ये ऐसे दो रूट होते हैं, जब उसमें मल्टीप्लीकेशन होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × √5 × √3। और नीचे डिवाइड क्या है? √3। तो इस √3 से ये √3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 4√5। ये आपका आंसर है। देखते हैं आंसर। करेक्ट। ठीक है, तो ये लेक्चर ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे बिफोर जंपिंग टू एक्सरसाइज। कुछ और एग्जांपल्स हैं,
उसके बाद हम जंप करेंगे एक्सरसाइज 1.4 पे। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।